बिहार की सियासत में भूचाल आने वाला है। नीतीश कुमार सीएम पद छोड़ने के बाद अब बड़ा खेल करने की तैयारी में है। 20 अप्रैल को उन्होंने जेडीयू विधायक दल की बैठक पटना में बुला ली है। सम्राट चौधरी जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं, उन्हें मंत्रिमंडल विस्तार करने से भी रोक दिया गया है, क्योंकि नीतीश कुमार की तरफ से अपने दल के मंत्रियों की लिस्ट उन्हें नहीं सौंपी गई है और यह कहा जा रहा है कि ये लिस्ट दी भी नहीं जाएगी। 20 अप्रैल की बैठक को लेकर कहा जा रहा है कि इसमें जेडीयू के विधायक गठबंधन को लेकर सभी फैसले लेने का अधिकार नीतीश कुमार को सौंप सकते हैं और इसके साथ ही निशांत कुमार की बिहार यात्रा को लेकर भी कोई प्लान सामने आ सकता है। ऐसे में बिहार की सियासत में अचानक ही गर्माहट आ गई है। सम्राट चौधरी की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। वैसे अभी तक जेडीयू की तरफ से सरकार से समर्थन वापसी का कोई संकेत नहीं दिया गया है, लेकिन नीतीश के बारे में कहा जाता है कि उनके मन में क्या चल रहा है वो उनका करीबी भी नहीं जान पाता और जब वो कोई ऐलान करते हैं तभी उनके रणनीति के बारे में नीतीश के करीबियों को पता चलता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या 20 अप्रैल को नीतीश कुमार बड़ा ऐलान करने वाले हैं? इसी पर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। बिहार में राजनीतिक समीकरण और मौसम कब बदल जाए कोई नहीं जानता, लेकिन जब नीतीश कुमार अपने विधायकों को एक साथ और एक जगह हाजिर होने का फरमान सुनाते हैं तो समझ लीजिए कि पटना से दिल्ली तक के सत्ता के गलियारों में भूकंप आने वाला है। और अब 20 अप्रैल को जेडीयू ने अपने सभी विधायकों को पटना में मौजूद रहने को कह दिया है। कहने को तो ये एक सामान्य संगठनात्मक बैठक कही जा रही है, लेकिन क्या वाकई या फिर ये बीजेपी के लिए आने वाले तूफान का संकेत है? दरअसल 15 अप्रैल को सम्राट सरकार के गठन के दिन जेडीयू ने अपने विधायक दल की एक बैठक टाल दी थी, लेकिन अब अचानक से नीतीश कुमार के आवास 7 सर्कुलर रोड पर फिर से जेडीयू की बैठक बुला ली गई है। जेडीयू के विधायकों को 20 अप्रैल को पटना में हाजिर रहने को कहा गया है। सम्राट चौधरी के सीएम बनते ही और नीतीश कुमार के सीएम पद छोड़ने के बाद के इस घटनाक्रम को अब अहम माना जा रहा है। अब सबसे पहले ये समझिए कि ये बैठक अचानक क्यों बुलाई गई है। तो राजनीतिक पंडितों का मानना है कि नीतीश कुमार अपनी रणनीति को लेकर जितने शांत दिखते हैं उतने ही घातक साबित होते हैं। उसी को देखते हुए 20 अप्रैल को होने वाली इस बैठक का एजेंडा आधिकारिक तौर पर पार्टी की मजबूती बताया जा रहा है, लेकिन अंदर खाने की खबर कुछ और ही है। चर्चा चल पड़ी है कि क्या नीतीश कुमार फिर से कोई बड़ा यू टर्न लेने वाले हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि पहले ये बैठक 15 अप्रैल को होनी थी, लेकिन क्योंकि उस दिन एनडीए की बैठक बुला ली गई इसलिए जेडीयू विधायक दल की बैठक को टाल दिया गया। लेकिन अब नई सरकार के मद्देनजर 20 अप्रैल को जेडीयू विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई है, लेकिन दावे किए जा रहे हैं कि ये जितना सीधा लग रहा है असल में उतना सीधा नहीं है। यानी अचानक बुलाई गई इस बैठक का मकसद कुछ और ही है। एक तरह से देखा जाए तो ये बैठक 15 अप्रैल को भी हो सकती थी। उस दिन जेडीयू विधायक दल की मीटिंग होना जरूरी भी थी, क्योंकि बिहार में नई सरकार आकार लेने वाली थी, लेकिन नीतीश कुमार ने आखिरी समय पर इसे टाल दिया। अब ऐसा क्यों किया, क्यों उन्होंने इस बैठक को टाला, इसकी अभी तक कोई ठोस वजह निकल कर नहीं आई है। वहीं दूसरी तरफ ये भी चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश कुमार अब कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर अभी कोई पुष्टि नहीं है। वहीं इस बैठक को लेकर कई तरह के कयास हैं। पहला कयास तो यही लगाया जा रहा है कि बिहार में अभी सिर्फ सम्राट चौधरी जो कि सीएम बनाए गए हैं, विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव जो कि डिप्टी सीएम है, ये ही सिर्फ मंत्रिमंडल में है। ऐसे में विभागों के बंटवारे के लिए कैबिनेट विस्तार होना तय माना जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि जेडीयू ने मंत्रिमंडल विस्तार में अपने कोटे के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल करने के लिए यह बैठक बुलाई है। हालांकि स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया है, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी आ रही है कि नीतीश कुमार तब तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं चाहते जब तक कि 5 राज्यों में चल रहे चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, क्योंकि इन चुनावों में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर ही निर्भर करता है कि बिहार में एनडीए गठबंधन का भविष्य क्या होगा। कहा यह भी जा रहा है कि नीतीश कुमार जो कभी भी पलटी मारने के लिए मशहूर हैं, इसलिए उन्हें पलटू नाम भी कहा जाता है, वो एक बार फिर पलटी मारने का विचार कर रहे हैं और इसीलिए इस बैठक में आगे की रणनीति तय की जाएगी कि कैसे बीजेपी पर दबाव बनाना है। अगर बीजेपी 5 राज्य हार जाती या फिर किसी एक राज्य में भी जीत जाती है तो बीजेपी कमजोर होगी और इसी का फायदा उठाएंगे नीतीश कुमार अपनी पसंद के मंत्रालय लेने का दबाव बीजेपी पर बनाएंगे और अगर बीजेपी ने इसमें नानुकुर की, नीतीश की बात नहीं मानी तो नीतीश पलटी मारने में देरी नहीं करेंगे।
क्योंकि आप जानते हैं नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर जबरदस्त है और पहले भी वो बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी करते रहे हैं। क्योंकि जब भी नीतीश को लगता है कि उन्हें जूनियर पार्टनर की तरह ट्रीट किया जा रहा है, वो पटना में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। ये बैठक बीजेपी को यह दिखाने के लिए है कि उनके विधायक एकजुट हैं और एक इशारे पर पासा पलट सकते हैं। इस बैठक में वो अपने विधायकों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगे कि क्या बीजेपी के साथ रहने से उनके कोर वोट बैंक में सेंध लग रही है। यही नहीं, जेडीयू विधायक दल की बैठक को लेकर यह कयास भी है कि बिहार में निशांत कुमार को बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी अभी से शुरू हो गई है, क्योंकि नीतीश नहीं चाहते कि निशांत बीजेपी की छत्र छाया में रहें। वो निशांत को सीएम फेस प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। यही वजह भी है कि निशांत ने डिप्टी सीएम का पद नहीं लिया, बल्कि अब निशांत बिहार यात्रा पर निकल रहे हैं, जिससे जनता के बीच उनकी अपनी पहचान बने और जनता का उन पर विश्वास बढ़े। यानी निशांत ठीक उसी तरह अपनी पहचान बनाना चाहते हैं जैसे कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर पूरे देश में बनाई थी। सीधा जनता से संपर्क साधा था और उसका असर भी लोकसभा चुनाव पर पड़ा था। इसी से ही जेडीयू एक सीख लेकर अब निशांत कुमार को उसी ट्रैक पर आगे निकाल रही है। यानी साफ है कि बिहार को लेकर नीतीश का प्लान कुछ और ही है। वो निशांत को सीएम फेस प्रोजेक्ट करके कुछ समय बाद फिर बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे और अगर बीजेपी उनकी शर्तें मानेगी तो ठीक, नहीं तो नीतीश आरजेडी से हाथ मिलाने में देरी नहीं करेंगे। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि राजनीति में कोई स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। पिछले कुछ हफ्तों में आरजेडी और तेजस्वी यादव के बयानों से भी यही साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश के प्रति एक अजीब सी नरमी देखी जा रही है इनके बयानों में, जिसके बाद कयासों का बाजार और गर्म हो गया है। और इसी के चलते 20 अप्रैल की इस बैठक से पहले विपक्षी खेमे की शांति बहुत कुछ बयां कर रही है। तो क्या नीतीश कुमार एक बार फिर महागठबंधन की ओर देख रहे हैं? बीजेपी के लिए सबसे बड़ा डर यही है कि अगर नीतीश ने पाला बदला तो बिहार की 40 लोकसभा सीटों का गणित पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। यानी 20 अप्रैल की यह बैठक सिर्फ आम मुलाकात नहीं है, बल्कि ये बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट हो सकता है। क्या नीतीश कुमार बीजेपी को कोई नया अल्टीमेटम देंगे? क्या वो कैबिनेट विस्तार या सीटों के फॉर्मूले पर अपनी शर्तें मनवाएंगे? ये सवाल इस समय सियासी गलियारों में गूंज रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि पटना में जुटने वाले जेडीयू के ये विधायक सिर्फ हाजिरी लगाने नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो बिहार की आने वाली राजनीति की पटकथा लिखने आ रहे हैं और इस पटकथा में बीजेपी के लिए चुनौतियां ही चुनौतियां नजर आ रही हैं। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें डीबी लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।